अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? दोबारा मिलना मुबारक हो। अब हम अपनी कहानी शुरू करने से पहले तो हम दुआ मांगेंगे, ठीक? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत अक्लमंद और सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते थे और खूबियाँ उनकी नज़र आती जाती थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्बत शख्सियत वाले थे, खुश अखलाक, खुले दिल वाले, अमानतदार, मुतमईन, सब्र वाले, नेक, पुरखलूस, आजिज़ी करने वाले, और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स थी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये तौफ़ीक अता फ़रमाई थी कि वो उन हालात के बावजूद बहुत मुस्बत अंदाज़ रखते थे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत से गंदे कामों से और फहश कामों से बचाया था जो उस वक्त माशरे में हो रहे थे, जैसे बुतों की परस्तिश करना और शराब का पीना और नाच और गाने की महफिलों में जाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इन चीज़ों से बचाया था। वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे वो ज़्यादा गौर व फिक्र करने लग गए थे। बहुत सारे लोगों में उनका दिल नहीं लगता था, अकेले में बैठते थे और फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करते थे कि लोगों का क्या हाल है, वो क्यों ये गलत काम कर रहे हैं, वो बुतों की इबादत क्यों करते हैं, वो लोगों को धोखा क्यों देते हैं, वो एक दूसरे को कत्ल क्यों करते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये सोच और गौर व फिक्र की वजह से उन्होंने तन्हा रहना शुरू कर दिया और फिर गारे हिरा की तरफ जाते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, रमज़ान शुरू होता तो वो गारे हिरा में चले जाते अपना खाना लेकर, और हज़रत खदीजा उनको पका के और बांध के खाना दे देती, और जब ख़त्म हो जाता तो और भिजवा देती। गारे हिरा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फिक्र भी करते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो सच्ची इबादतें थीं उनमें से अल्लाह ताला की इबादत भी किया करते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के होने वाले थे और यही वो उम्र है जिसमें तमाम अंबिया को नबूवत मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी नबूवत के आसार नज़र आने लगे, और सबसे पहली जो निशानी थी वो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आया करते थे। वो रात को नींद में जो ख्वाब देखते थे अगले दिन वो ख्वाब पूरा हो जाता, यानी वो सच्चा हो जाता। तो ये पहली निशानी थी उनकी नबूवत की। अब जब तीसरा साल था ना, रमज़ान, तीसरे साल का रमज़ान था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे, जब वो आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्तों के सरदार हैं और जो ज़्यादातर पैगाम लेकर आते हैं अल्लाह ताला का नबियों के पास और रसूलों के पास, तो वो आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इक़रा, कि पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डर गए और कहने लगे मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर उन्होंने दबोचा उनको और कहा इक़रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको दबोच रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लग रहा था जैसे उनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, इतनी ज़ोर से, और वो कहते जाते थे इक़रा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाते थे मा अना बिक़ारी। जब तीसरी दफ़ा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबोचा तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो नहीं जानता था। इन आयात को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से अपने घर की तरफ भागे। उनका दिल डर गया था और उनका जिस्म कांप रहा था, और वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने चादर ओढ़ाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े मुतमईन हुए और उन्होंने बात बताई, तो कहने लगे मुझे डर लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, मुझे अपनी जान का डर है। उन्होंने कहा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल वाले हैं और आप लोगों की मेहमानदारी करते हैं, लोगों से अच्छा मामला करते हैं, उनकी मदद करते हैं मुसीबत में। इस जगह पर हम कहानी को रोकते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी कहानी से हमने क्या सीखा।
ایک تو یہ بات کہ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب کوئی انسان ڈرا ہوا ہو تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے اچھے الفاظ بولنے چاہیے۔ یہ تو بڑا اچھا سبق ہے ہمارے لیے۔ چلے میرے پیارے بچوں، غور فکر فرمائیں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔